बच्चों आज हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं ना, मेथड ऑफ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या आज हम पढ़ेंगे? टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, अगर हम मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो यूनिक सोल्यूशन रखता है, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन रखता है या नो सोल्यूशन रखता है। यही तीन पॉसिबिलिटी बनती है। और सॉल्यूशन का मतलब भी हमने देख लिया। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वेरिएबल एक्स और वाई की वो वैल्यू जो एट अ टाइम दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक, अगर क्या बोलते हैं सॉल्यूशन होगा तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, वही मतलब जो सॉल्यूशन निकालना है एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना, उसी को हम क्या वही चीज़ आज हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मेथड्स की बात करें, ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड्स। दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में हम दो मेथड पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा इसमें एलिमिनेशन मेथड। ठीक, ग्राफिकल मेथड सबसे पहले हम देखेंगे। ग्राफिकल मेथड है ना, कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसको हम क्वेश्चंस लेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने के तीन क्वेश्चन लेंगे, यानी जो तीनों कैटेगरी बनती है हमारे लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था, यूनिक सोल्यूशन और क्या बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तीनों केस हम लेंगे। ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे कि क्या ये मतलब कौन सा केस बन रहा है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं, शो ग्राफिकली दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या है? शो ग्राफिकली दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y is equal to the 3 and 3x minus 2y is equal to the 4। ठीक है, हैज यूनिक सोल्यूशन। क्या बोल रहा है ये, क्या रख रहा है? हैज इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। ये हमें शो करना है ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ के थ्रू शो करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसके हेल्प लेंगे? भाई हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 9th में पढ़ी है। ठीक है, वहाँ वो उसी सिस्टम कोऑर्डिनेट प्लेन में हम जा करके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। जैसे ये पहली लाइन है, इसको ड्रॉ करने के लिए देखिए पहली लाइन क्या है, हम पहले बात तो कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये ओरिजिन हो जाएगा, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। यहां पर डायरेक्ट हम तरीका यूज करेंगे कि x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y निकाल लो, और y की 0 पुट कर लो, x की निकाल लो। क्योंकि अगर x और y इंक्लूड है लाइन पर तो 100% है ये लाइन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेगी। और हमें पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब अगर x एक्सिस को कट कर रहा होगा तो y की वैल्यू 0 होगी, और अगर y को कट कर रहा होगा तो x की वैल्यू 0 होगी। तो यानी अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दे फर्स्ट लाइन में,
अरे L1 अगर हम ये ले लें x प्लस वाई इज इक्वल टू द 3 है, तो x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यानी क्या पॉइंट्स आएगा 0,3 और 3,0। 9 में हमने सीखा 0,3 कहाँ होगा भाई 0 वाई एक्सिस पर है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी ये हो जाएगा 0,3। अगला क्या है 3,0 3,0 ये हो जाएगा। यानी एक लाइन तो हमें पता चल गई ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये कौन सी लाइन है L1 लाइन है, ठीक। अगर हम L2 लाइन की बात करें तो L2 लाइन क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू द 4। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू यहाँ क्या जाएगी माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी क्या हो जाए y की वैल्यू माइनस का 2, ठीक। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो क्या बचेगा 3x इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, ठीक है। यानी 1.3 के अप्रॉक्सीमेटली है ना। अब देखो अब अगर हम इस पॉइंट को ड्रॉ करें, यहाँ से क्या पॉइंट निकल रहा है 0,-2, और 0,-2 जो ये पॉइंट निकल रहा है ये कहाँ पर ड्रॉ होगा, यहाँ पर ड्रॉ होगा भाई। ये क्या हो जाएगा -1 -2, यानी ये क्या हो जाएगा भाई x की वैल्यू यहाँ 0 होगी और y की वैल्यू क्या आएगी -2 होगी, यानी ये वाला पॉइंट है ये। अगला पॉइंट है ये क्या है 4/3, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 1.3। 1.3 का मतलब क्या है, ये 1 है, 1 से जस्ट यहाँ पर कहीं होगा 4/3, ठीक। ये क्या है 4/3, 0, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट को मीट करते हुए लाइन बना दो। देखो यहां पर ये लाइन कैसी दिख रही है, ये L2 लाइन है, ये L2 लाइन है ना। L1 और L2 को हमने क्या देखा, ये आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यानी जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो कौन सा सॉल्यूशन रखती है, यूनिक सॉल्यूशन रखती है। तो क्या हो जाएगा सिस्टम हैज द यूनिक सॉल्यूशन। क्या है कंक्लूजन, क्या निकलेगा कंक्लूजन, अगर देखा जाए कंक्लूजन क्या है L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, एज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। अब देखो अगर हम इस चीज को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें और गौर से देखें तो ये कुछ और नहीं दिख रहा है। देखो ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, और 2,1 पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और यही 2,1 चाहे देखो इस पे उठा के सेटिस्फाई करो दोनों लाइन पर, देखोगे 2,1 सेटिस्फाई भी कर रहा है दोनों लाइन पर, और यही सॉल्यूशन भी है। ये क्या है, ये सॉल्यूशन भी है। ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। देखो यहाँ उठा के पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू 1, क्या हो जाए 2 + 1 3, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पुट करो 2 3 टाइम्स ऑफ 2 मतलब 6, और 6 और -2 कितना हो जाएगा 4, यानी ये जो पॉइंट्स है इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, L1 को भी और L2 को भी। तो हमें क्या पता चला कि ये जो 2,1 है ये क्या है, सॉल्यूशन भी है, ठीक है। हमने क्या देख लिया, ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमने देख लिया कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना।